आज हम इंडिया के पहले ऑनलाइन रेंटल बिजनेस मॉडल के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि है ज़ूम कार। जी हाँ, ऑनलाइन रेंटल कार का सिस्टम है। यहाँ पे आप ऑनलाइन कार बुक करा सकते हो। यहाँ पे ड्राइवर नहीं चलाएगा, यहाँ पे आप चलाओगे। अभी तक ओला शोला उबर ऊबर में बैठे हो। ज़ूम कार क्या करता है? ज़ूम कार के अंदर अगर आपको गाड़ी चाहिए, आप एयरपोर्ट के ऊपर खड़े और खुद चला के कहीं पे जाना है, डेट पे जाना है, लड़की को पटाना है और आपके पास पैसे नहीं है गाड़ी लेने के, डेट के ऊपर जाना है, तो आप अपनी गाड़ी ले सकते हो, लड़की को साथ में बिठा के एक अच्छी किसी डेट के ऊपर जा सकते हो। आइडियली ये इस काम के लिए नहीं हुई, कॉर्पोरेट्स के लिए हुई है, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो बैंगलोर बेस ये कंपनी है, 2013 के अंदर ये शुरू हुई थी। दो अमेरिकन ने इसको स्टार्ट किया है, ग्रेग और डेविड। इन दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन साथ में करी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग बिजनेस स्कूल से करी। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हमको एक इस बिजनेस के ऊपर काम करना है। अब इंडिया के अंदर अगर आपको टैक्सी का काम करना है, एक तरह से टैक्सी टाइप ही है, तो आपको येलो नंबर की गाड़ी चाहिए होगी। अब इनको क्या दिक्कत आ रही थी? ये अपने आप को येलो गाड़ी के नंबर के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। इसके चक्कर में इनको बहुत सारे लोगों से टाइप करना था। तो बैंगलोर के अंदर ऐसे 5 बंदे थे, 5 बंदों को ट्राई करके देखा। उसमें से एक बंदा माना, रमेश टूर्स एंड ट्रेवल। अगर आपको ना पता हो भाई, इनके ऊपर जो नंबर प्लेट लगती है वो नॉर्मल आपको दिखने वाली होती है, येलो की तरह नहीं होती है, पर उसको स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कहा जाता है। इसको कहा जाता है वीआईपी कमर्शियल नंबर। अब वीआईपी कमर्शियल नंबर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक और खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इनकी साइट से बुकिंग कराते हो अपनी गाड़ी के लिए, तो उसी टाइम जब आप गाड़ी को हैंड ओवर करते हो, मतलब अपने पास लेते हो, जैसे ही आपको हैंड ओवर करते हैं, पूरी ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप कुछ भी कांड करते हो, गाड़ी के अंदर कुछ हो जाता है, तो सारी की सारी लायबिलिटी आपकी रहेगी। और साथ के साथ यहां पे आप नॉर्मल जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हो। आपको कमर्शियल चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप येलो के ऊपर काम करोगे, एक तरह से जो भी बिजनेस मॉडल था, येलो के ऊपर काम करना था, पर येलो के ऊपर काम करोगे तो आपकी, मैं तो नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, मेरे पास येलो टैक्सी चलाने का कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। तो यही रीजन था इनका टाई अप का, इसलिए इन्होंने सबसे पहले टाई अप करा काम करने के लिए। नॉर्मली अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है आईटी सेक्टर के अंदर, मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट खोला है, इसके लिए मुझे कोई बड़े गवर्नमेंट लोचों की जरूरत नहीं है। इसके लिए मेरे को बहुत सारे लॉज को फॉलो नहीं करना है, नॉर्मल सा काम करना है। पर इस काम के अंदर बहुत डिफिकल्टी आती है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे बहुत सारा पेपर वर्क है, तो आपको बहुत सारे टाइप के तगड़म लगाने पड़ते हैं। तो इस टाइम इनके पास जो है वो 60% तक रिपीट कस्टमर आ रहा है। अगर आपने इनके ऊपर गए और आपने इनसे प्रोडक्ट लिया, इनकी गाड़ी ली, चलाई, तो 60% चांसेस है कि आप वापसी आओगे। 20 लाख से ज्यादा इनके पास कस्टमर्स है जो कि इनके पास सेटिस्फाई हो चुके हैं। 20 करोड़ से ज्यादा किलोमीटर इनके अंदर, गाड़ी के अंदर ट्रैवल हो चुका है, और 2200 से ज्यादा इनके पास अपनी पर्सनल कार्स है, जिसमें से 75% इनकी खुद की है जो कि इन्होंने खरीदी हुई है बैंक से लोन लेके, और जो बाकी बची हुई है वो इन्होंने लीज के ऊपर ली है। इन्होंने अभी एक और मॉडल निकाला है जिसके बारे में आगे मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आपको इनसे गाड़ी लेनी है तो 3 टाइप के प्लान है, ज़ूम लाइट, क्लासिक एंड एक्सेल। तीनों के अंदर अपनी अपनी खासियत है। एक के अंदर आपको 5 किलोमीटर तक फ्री मिलता है पर घंटा। यहां पे आप प्राइसेस देख पा रहे होगे किस हिसाब से इनकी प्राइसिंग चल रही है। मेरे को बेसिकली बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल लगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही उम्दा लगा। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिटेबली काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनका प्रॉफिट आता है, किस तरीके से आपको गाड़ी अवेलेबल करा पाते हैं, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। आपने तो गाड़ी ले ली है, सीधी सी कहानी समझ में आ रही है कि भाई इन्होंने गाड़ियां लोन के ऊपर उठा रखी है, उसके बाद ये आपको देते हैं रेंट के ऊपर कि लेनी है ले लो। पर अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया बिजनेस प्लान निकाला है जिसके चक्कर में इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल होनी शुरू हो गई है एक ही साल के अंदर अंदर। पहले लॉस में चल रही थी, आते ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया। ऐसा क्या किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आपको गाड़ी खरीदने का मन है। अब गाड़ी खरीदनी है अगर आपको 10 लाख की, तो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी आपको 2 लाख रुपए की कम से कम। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है 2 लाख की डाउन पेमेंट देने के लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप आओ हमसे लॉन्ग टर्म के ऊपर गाड़ी हायर कर लो। अभी तक जो चल रहा था वो ऐसा था, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए। अब बात हो रही है 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की। तो 2 साल के लिए अगर आप गाड़ी बुक करा लोगे तो क्या होगा, मान के चलते हैं 30 दिन है महीने के अंदर, जिसके अंदर 10-15 दिन मान के चलते हैं, 15 दिन आपको ऑफिस जाना होता है, कहीं पे जाना होता है, बाकी 15 दिन आपकी गाड़ी बस ऐसी पड़ी रहती है।
तो अगर आपने अपनी गाड़ी खुद खरीदी तो क्या होगा, वो 15 दिन का कुछ फायदा नहीं है, आपको पूरा पूरा जो भी आपने लोन पे ईएमआई पे ले रखा हो आपको देना पड़ेगा। पर ये क्या कहते हैं, अगर आप हमसे गाड़ी लेते हो तो ये जो 15 दिन आपकी गाड़ी खड़ी है आप उसको हमारी साइट पे लिस्ट कर सकते हो एज अ मार्केट प्लेस। और जब भी कोई कस्टमर आएगा, जैसे नॉर्मल आपको गाड़ी चाहिए तो आप वहां से उनकी गाड़ी ले लोगे, हम एक पोर्टल प्रोवाइड करके देंगे और हम कमीशन के ऊपर ऑपरेट करेंगे। ऐसा इनका कहना है 30% के ऊपर है, पर जो अभी मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा उसके अंदर आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो 10 फंडिंग राउंड के अंदर तकरीबन 104 मिलियन यूएस डॉलर की इनको फंडिंग मिल चुकी है अभी तक। 2 अक्टूबर 2013 को इनको सीड इन्वेस्टमेंट मिली थी 1.6 मिलियन डॉलर की। अगर मैं रीसेंट की बात करूं तो इसी साल अगस्त के अंदर इन्होंने 3.6 मिलियन की डेट फंडिंग उठाई है, डेट की फॉर्म के अंदर। पहले इक्विटी डेट, वीडियो नहीं पता मतलब समझ में नहीं आता तो वीडियो देख लेना, मेरी डिटेल के अंदर बता रखा है। 19 लाख के आसपास का इनका मंथली ट्रैफिक है जो इनकी वेबसाइट पे आ रहा है। 2% कन्वर्जन रेट लेके चलोगे तो समझ में आ जाएगा सेल कितनी हो रही है। ये 2% मिनिमम लेके चल रहा हूं कि मिनिमम 2% तो हो रहा होगा। ये मार्केटिंग के अंदर 10% तक भी खर्च नहीं करते। इनका ऐसा मानना है हम ऑर्गेनिकली बढ़ेंगे, हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फायदे क्या है भाई, सबसे पहली बात तो इनके पास 2 प्लान है। 2 प्लान के अंदर मतलब अगर आपको बिना फ्यूल के देना है तो बिना फ्यूल के भी रेट ले सकते हो। मतलब इनसे गाड़ी ली और इन्होंने हमको 5 किलोमीटर फ्री दिए थे, तो हमने क्या किया, हमको सीपी पे डेट पे जाना था तो मैंने वहां से गाड़ी बुक कराई 5 किलोमीटर की। थोड़ा सा दिखाने के लिए होगा, अगर दोस्तों से मिलना है थोड़ा सा दिखाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो मैंने 5 किलोमीटर चलाई नहीं, मैंने गाड़ी लगाई साइड में, आराम से एसी चला, आराम से बैठा, आराम से टाइम बिताया, पेट्रोल भुगता रहेगा पर 5 किलोमीटर पूरे नहीं हो गए, तो मैंने थोड़ा टाइम के बाद इनको गाड़ी लाके रख दी। तो ऐसा बहुत सारे लोग मिसयूज कर रहे हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर। अगर कोई कंपनी वाला देख रहा है तो मत निकालना इसके लूपहोल, अच्छी चीज है। मतलब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल आ रही है, लोगों का फायदा हो रहा है, और 9 रुपए पर किलोमीटर आपको देना पड़ता है अगर आप उस लिमिट से ऊपर जाते हो। जैसे मैंने आपको बताया 3 प्लान है, तो अगर आपने बेसिक प्लान लिया तो आपको 5 किलोमीटर फ्री मिलेगा। 6 किलोमीटर चलाए तो 9 रुपए पर किलोमीटर आपको देना पड़ेगा, और आपको 1 घंटे के 5 किलोमीटर फ्री मिल रहे हैं। अगर आपने 5 घंटे के लिए गाड़ी ली तो आपको 25 किलोमीटर मिलेगी। इस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। इसके अंदर आपको इंश्योरेंस मिलता है, गाड़ी कहीं खराब हो जाती है उसकी असिस्टेंट मिलती है, आप गाड़ी को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। पूरी इंडिया के अंदर ऑल इंडिया परमिट है सारी गाड़ियों का। आपको टोल देना पड़ेगा और जो भी टैक्सेस लगते हैं किसी सिटी में घुसने के बस वो देने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ ये देखेंगे। अगर आपने ऐसा लिया, मान के चलो कि मेरे को रोज का 250 किलोमीटर फ्री मिलेगा, तो रोज का आप 250 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, बीच में रुक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गाड़ी में एसी चला के सो रहे हो, 250 किलोमीटर चलाया, गाड़ी में एसी चलाया, कहीं पे लगाई वहीं गाड़ी में सो गए, ये भी कर सकते हो। अब इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस भी है, हर एक बंदा नहीं चला सकता। 18 साल के इन्होंने ऐसा देखा कि जो 20 साल के नीचे लोग हैं ना वो एक्सीडेंट ज्यादा मार रहे थे, तो इन्होंने 20 साल के नीचे वालों को एलिमिनेट ही कर दिया अपनी से। आपको लाइसेंस अपलोड करना है, और कुछ बड़ी गाड़ियां है उसके लिए उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है। ऑडी भी चला सकते हो आप, यहाँ पे ऑडी लेनी है, दोस्तों के साथ ऑडी टेस्ट मारने के लिए घूमना है, सीधा लो ऑडी, 4 दोस्त पैसे मिलाओ, यहाँ से रजिस्टर कराओ, कुछ बुकिंग अमाउंट होगा, मतलब वो रिफंडेबल होगा, बाई चांस आपने कुछ कांड वांड कर दिया उसके लिए होगा, तो वहीं से गाड़ी उठाओ, मजे से ऐश करो। अब समझते हैं बिजनेस मॉडल को, पैसा कैसे कमा रहे हैं। देखिए, एक तो रेंट वाला जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, मैं दूसरी वाली कैलकुलेशन बताना चाहता हूं आपको। रेंट वाला तो कोई भी समझ सकता है, रेंट पे गाड़ी ली, आगे चढ़ा दी, बीच में कमीशन कमाते गए, जिंदगी जीते गए। अब हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर क्या नया रूल आया कि पेट्रोल गाड़ी 10 साल तक चलती है। तो अगर आपने गाड़ी अपनी खुद लेने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप ऐसे बंदे हो जो कि आज आईफोन लेता है, अगले महीने के बाद जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो उसको 6 महीने के अंदर फोन चेंज करना होता है, पर अगर आप गाड़ी बेचने के लिए जाते हो 6 महीने के बाद तो रेट बहुत घट जाता है। तो उन लोगों के लिए बिजनेस अच्छा है, यहां से आप गाड़ी लीज के ऊपर ले सकते हो, 6 महीने की लीज पे लो, 6 महीने के बाद कोई और गाड़ी चलाओ, 6 महीने फिर कोई और लो, फिर मजे से चलाओ, और मन करे तो आगे चढ़ा भी दो कि अगर मैं 10 दिन चलाता हूं 20 दिन में चढ़ा दूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। मेरी कैलकुलेशन के लिए मैंने बेसिक से मान के चला है कि एक बंदा स्विफ्ट लेता है, स्विफ्ट डिजायर, और वो लीज के ऊपर इनकी कंपनी से लेता है 6 महीने के लिए। 6 महीने जितने भी महीने के लिए लो, मैं 6 महीने का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो उसमें से 10 दिन ये कंपनी के पास गाड़ी देता है कि मेरी गाड़ी आगे चढ़ा दो। अब 10 दिन के अंदर इसको तकरीबन 750 रुपए मिलते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप चेक करोगे इनकी साइट के ऊपर कि अगर मुझे एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए अगर गाड़ी चाहिए
तो कितने रुपए की है, तो वो तकरीबन आता है 1300 के आसपास। बस बाकी कट कटा के जो बचता है वो प्रॉफिट है इनका। सीधी सी बात है, सीधी सी कैलकुलेशन है। अभी जो प्रॉफिट है इसके अंदर एम्प्लॉय की सैलरी भी जाएगी, इनकी एम्प्लॉय भी 200 के आसपास एम्प्लॉयज है इनकी कंपनी के अंदर, तो वहां पे भी थोड़ा सा खर्चा होगा। इंफ्रा कॉस्ट भी आएगी, थोड़ा सा एप्लीकेशन बनाई है, एप्लीकेशन बेस है तो उसका खर्चा भी आएगा। मेन यही चल रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनको $19 मिलियन प्रॉफिट हुआ है। फाइनली प्रॉफिट में आने लग गए। मुझे बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल लगा। मतलब एज अ कंज्यूमर भी मैंने बहुत लोगों से पूछा है, मेरे बहुत सारे दोस्त इसको यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड है। वो बताते हैं कि भाई मैं लेके गया था, गाड़ी में अचानक प्रॉब्लम आ गई, मैंने वहीं पे खड़ी करी, मैं इनको फोन किया कि भाई मेरे बस की नहीं है, अपने आप उठा लो। उन्होंने अपने आप उठाई, हमको कोई रिस्क नहीं लेना होता। बेसिकली इनकी कस्टमर सर्विस के बारे में बहुत ज्यादा सुना है। अगर 60% रेशियो आ रहा है जो कि लोग वापसी आ रहे हैं, तो मतलब कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होगी। अब बहुत सारी कंपनियां आ गई है, पर फर्स्ट लीडर यही था, तो इसके बारे में मैंने इसलिए बात करी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। फैला दो यार, थोड़ा शेयर करो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।